कहीं निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभ विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहूँ असमार। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हनुमान। श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में व्याख्या करते हैं कि देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि श्री शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतति संतो प्रशंसिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग कर देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी? अरे यस कहीं चले सब से रुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूँ कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष में हाथ लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि श्री शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसार। और तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं कि कोप्यऊ जब ही बार चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। कहते हैं कि तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। अरे ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। कहते हैं कि भाग्य विवेक सहाय, सहित सो सुभट संजुग मही परे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाई तहीं, अवसर दुरे। होनी हारि काय करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के तू कहीं रतिराथ जहीं, कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसे कई योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत के कंदराओं में जा छुपे। अज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। कामदेव अपना प्रभाव किया। जब भगवान से ऊपर बाण चलाया तो उस समय सदाचार ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। मूर्ख लोग इसी प्रकार से अपनी सारी ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह जाते हैं। मूर्खों के वो क्या करते हैं, उनका आचरण छूट जाता है। यही करते हैं, सारे जगत में खलबली मच जाती है। उनके जीवन के सारा जगत है ये संसार ना, शरीर।
इसमें खलबली मच जाती है और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है। जो धार्मिक पुरुष के व्यक्ति होते हैं, जैसे अगल बगल 4 लोग, तो कोई एक पथभ्रष्ट व्यक्ति होता है तो उसके लिए ऋषि मुनि और ज्ञानी नारद वगैरह कहने लगे, अब क्या होगा, ये मानो तो अधर्म के रास्ते पे दुर्योधन के समान चल चुका है। इसका एक दिन जो है टांग टूटेगी, अर्थात गदा से प्रहार भीम करेंगे तो ही इसकी सद्बुद्धि आएगी। इस प्रकार से जब नरक पहुंचता है तो समझो दुर्योधन का वध तोड़ रहे हैं कमर भीम। तो उस दिन लेकिन उसका ख्याल उसको नहीं रहता है, इसीलिए तो मूर्ख कहा जाता है कि अपने बुरे आने वाले दिन को उसे देखते हुए भी नकार देता है और गलत करने का आचरण शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, तो ऐसे 2 सिर वाले मूर्ख कौन हैं, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। असल में मूर्ख लोग जब मूर्खता करते हैं तो जो सदाचार देवता कामदेव हैं, अब ईश्वर हैं, ये सब साथ छोड़ देते हैं। तो साथ छोड़ देते हैं, खुद दूर हो जाते हैं, अपने बाण को भेज देते हैं कि जाओ अब इसकी मनसा को तुम पूरा करो, अब मैं चला अपने घर। तो धनुष और बाण अपने पास जो रखे रहते हैं, अपने पास से बाण निकाल करके तो देवता हैं, वो खुद अधर्मी हो जाएंगे अगर इतना साथ देंगे, दुनिया नारद वगैरह कह देंगे, इसलिए वो खुद नहीं जाते, खुद घर चले जाते हैं और अपने तोड़े से इस बाण को निकाल के बोल देते हैं, जाओ तुम में न धर्म लगा है न अधर्म लगा है, और न इसका तुम्हें दंड मिलना है। मैं जाऊंगा तो मुझे दंड मिल जाएगा, कामदेव बोलते, मैं देवता के पचे से राक्षस बन जाऊंगा, राक्षस देव हो जाऊंगा, कामदेव काम राक्षस हो जाऊंगा, और कामदेव बने रहने के लिए मैं ना जा कर के बाण तुमको भेज रहा हूँ, और तुम जाओ उसकी मनोकामना की इच्छा की पूर्ति करो और उसे फिर पाप नरक में जाने की सुअवसर प्रदान करो। ऐसा बाण को छोड़ करके खुद देवता कामदेव चले जाते हैं, लेकिन वहाँ कामदेव जाने नहीं पाए भगवान शंकर के सामने। उन्होंने तीसरा आँख खोल करके उन्हें भस्म ही कर दिया कि दूसरे को फिर कभी इस प्रकार से सताने का इनको मौका न लगे। लेकिन रति के अनुशासन और अनुज्ञा और प्रार्थना करने पर इन्होंने कहा, जाओ कृष्णावतार में अनिरुद्ध के रूप में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे तुम्हारे पति, तब सशरीर तुम्हें वो प्राप्ति होगी। जय सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जा देत जी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वह सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर मूर्खतापूर्ण बनकर काम के बस हो गए, और सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहीं तरु शाखा, नदी उमग अम्बुधि कहूँ धाई, अब संगम करें तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़न कई बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस विषय समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलो कहीं को का, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन कई दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी।
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान जोगी भी काम के बस होकर योग रहित स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी सतापस, पावरन की को कहें। देखें चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहें। अब लाभ लो कहीं पुरुषमय जगु, पुरुष सब लामयम। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वह अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरि न काहूँ धीर सब के मन मन सिज रहें। अरे जे राखे रघुवीर ते, उबरे तहि काल महूँ। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन घर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वही उस समय बचे। श्रीमान तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस के बालकांड में 85वें 85वें दोहे के बाद की चौपाई में बड़ी सुंदर व्याख्या लिख रहे हैं। कहते हैं, क्यों भय घरी यस कवतुक भयउ, जो लग काम शंभु पहि गयउ। शिवहि बिलोके ससंके उमा। राम 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 राम। हरू भयउ जथा तिथ सब संसार, भय तुरत सब जीव सुखारे। जिमि पद उतरी गए मैतवारे। राम सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम। रुद्राहि देखे मदन भय रुद्रहि देख मदन भव दूराधर से दूर गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ
जब तक कामदेव श्री शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष दुर्गम भगवान रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, अर मरन ठानि मन रच शिव पाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजन, कुसुमित नव तरु राज विराजन। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। श्री हरि राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बनूप बन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागम। जहाँ जनुम गत अनुरागम, देख मुये हूँ मन से जागम। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जाग गई मनो भव मोय मन, बन सुभगता न पर कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहुकंज गुंजत, कुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस बिक सुख सरस रव, कर गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूप अग्नि सच्चा मित्र, शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोलने लगे। अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करकोट विधिहार हुसैन समेत, चली नय चल समाधि शिव, कौपे हृदय निके। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा का, तहीं पर चढ़े मदन मन माथा। सुमन निज सर संधाने, अदृश्यता की श्रवण लगी तानी। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक खींच लिया।
छाड़ विषम विषकर लागे, छोट समाधि संभ तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विषेकी, नयन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने 105 बाण छोड़े जो श्री शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वह जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब शिवती शरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब श्री शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सो चाहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांत करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करे बिनती विविध, विधि जोर कर सन्मुख रहे। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। अवते रति रवनाथ कर, होई नाम अनंग। बिनु बपु ब्यापहि सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भार। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान भोलेनाथ जी महाराज बड़े, इनका नाम भोला ही है, बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। कामदेव को जलाने के बाद रति को कहा कि कृष्ण के पुत्र के रूप में मेरा वचन है कि जन्म होगा और फिर आप क्या मिलन होगा। इस आशीर्वाद को प्रदान करते हुए भगवान शंकर समाधिस्थ हुए।
रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखान। देवन समा चार सब पाए, ब्रह्मायादिक बैकुंठ सिधाए। ब्रह्मा सभी देवता यह सब समाचार सुन करके सब बैकुंठ को और देवता लोग स्वर्गलोक चले गए। तब सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सभी अपने शब्दों से इस विधान का प्रशंसा किए और भगवान शिव की कृपा मांगकर भूर भूर आनंद प्रदान प्राप्त किए और प्रसन्नता इस बात की कि चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का फिर से अवतार होगा द्वापर में। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूँ अमर आये कहीं हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। भगवान शंकर वृषकेतु कहे जाते हैं। इस प्रकार से अमर कथा उन्होंने कही और भगवान अंतर्जामी विष्णु की प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक अपने स्वामी भगवान राम को प्रणाम किया। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाह। हृदय में बड़ी हृदय उछल गया उनका, उछलने लगा प्रसन्नता के मारे। निज नयनन देखा चाहे, नाथ तुम्हार विवाह। भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने, देवताओं ने सभी भगवान शंकर का विवाह देखने का अभिप्राय जाहिर किया। यह उत्सव देखियो भर लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करने वाले, आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति कर पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन्ह अपारा, करहु तासु अभय अंगीकारा। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और
प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अवसर जाने सत ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वह पहले वहाँ गए जहाँ माँ पार्वती जी थीं और उनके छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहूँ तब नारद के उपदेश, अब भाजोट तुम्हारपन जारऊ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोले मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिबर बेज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे स्वीकार। यह सुनकर माता पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में श्री शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वह विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजन वैद्य काम भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानू। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही जोगी, अजन्मा अनित्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निदेशा। तुम्हें जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वह कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। आज आपकी कथा यहाँ पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और गणेश स्तुति
और प्रार्थना के साथ में हम वंदना करते हैं और फिर अगली कड़ी अगले YouTube पर दी जाएगी। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। ओम श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं च गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च कष्टं विकटम् एव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभुं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं खड्गवीरमाशैफलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखे त्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णं सत्यासन्तु मम कामान्। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री 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 सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज अर्थात बाबा जी बालकांड में लिखते हैं कि पिछली चौपाई, पिछले दिन की चौपाई जो हो चुकी है उसके बाद का आज से हम यहाँ से व्याख्याकृत करेंगे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तौ हमार
पन सुनहु मुनीसा, करे हैं सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोए अति बड़ अभी बेको तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वह कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। माता पार्वती जी ने कहा कि तात अनल कर सहज सुभाव, हिम तेहि निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अवसि न साई, असि मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हर से मुनि बचन सुन, देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती माता के वचन सुनकर उनका प्रेम विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। जो भगवान शंकर जी के द्वारा भेजे गए परीक्षा लेने आए थे। भगवान शंकर जी असल में इसलिए मुनियों को भेजे थे, सप्तऋषि और नारद जी को, कि उनका मन प्रेम क्या है जाके परीक्षा लो। तो आज माता भवानी इस परीक्षा में पास हुई। भगवान शंकर के प्रति अत्यंत सुदृढ़ प्रेम भाव जो था, इसलिए मुनि प्रसन्न होकर के ऐसा फिर भगवान शंकर जी के पास मन बना लिए जाने को, उन्हें बताने के लिए कि भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखित हुई। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिन सुनखतु
सुगरी सुचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। श्री शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल के श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनके शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी